हाँ, पहले सबका ध्यान सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है ब्रेड्थ की डबल, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, क्लियर? एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, आपको उसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? तो कंसीडर करते हैं हम, ये है वो रेक्टेंगल फील्ड, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है? ब्रेड्थ की डबल है। तो हम सबसे पहले किसको x अज्यूम करेंगे? ब्रेड्थ को x। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x। क्लियर हुआ ये चीज? तो स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखोगे लेट द लेंथ ऑफ फील्ड बी x, so the breadth will be 2x। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, अच्छा मैंने उल्टा लिया ना, ब्रेड्थ को x और लेंथ को ओके, ठीक है, करेक्ट। तो यहां पर ये ब्रेड्थ इधर आ जाएगा, ब्रेड्थ x लेंगे और लेंथ की वैल्यू 2x हो जाएगी। ब्रेड्थ x एंड लेंथ 2x, ठीक है। अब एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, ये L हो गया, L को हमने ले लिया 2x और B को हमने ले लिया है x। तो एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, और वो कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 800। तो L इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे? 800। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू बी इज इक्वल्स टू 800। सो L के प्लेस पे आ जाएगा 2x, B के प्लेस पे आ जाएगा x, दैट इज इक्वल्स टू 800। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। यहां तक क्लियर सभी को? तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे गया और ये आ गया 400। यहां तक क्लियर सभी को? अब इसके बाद इस 400 वाली टर्म को हम इस जगह पे शिफ्ट करते हैं। तो ये कितना कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में? एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है ना? हाँ, अब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अंडर रूट करके कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी वो अंडर रूट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 20। लेकिन हमको दोनों वैल्यू निकालनी चाहिए। नहीं, मैं एक्चुअली इसलिए नहीं किया अंडर रूट करके, क्योंकि मैंने यहां पर ये आइडेंटिटी लगाना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। समझ रहे हो? 400 को मैं 20 स्क्वायर लिख के फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा। अगर आप डायरेक्टली वैसा करना चाहते हो ना, तो x की वैल्यू रूट 400 आएगी, तो यहां पर आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 20 आएगी। यहां पर भी x की वैल्यू प्लस माइनस 20 आएगी। दोनों आंसर्स सही है। तो आपको दोनों साइन लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको x की दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू निकलती है। तो अगर डायरेक्ट ऐसे निकालते हो तो दोनों वैल्यूज लिखोगे। हालांकि फिर बाद में आप लिखोगे कि x इज इक्वल टू 20, ये एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता x, क्योंकि x क्या है? ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ एक लेंथ है, मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर हुआ है ये चीज? तो इसलिए x इज इक्वल टू 20 ये करेक्ट आंसर होगा। सबको समझ में आ गया ना कैसे करना है ये? ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको। आप चाहो तो ऐसे करके बनाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली रूट लेके बना लो तो ये भी चलेगा, लेकिन प्लस माइनस लेना, फिर पॉजिटिव वैल्यू लेना एक्स की। ठीक है, ऑनलाइन में सबको क्लियर? रियांशु समझ में आ रहा है? प्रेक्षा, जयती, यस सर। शौर्य? यस सर। ओके,
हो गया, हटा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ट्राई करो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अच्छा, पिछले बार भी बोला था फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो इम्पॉसिबल कब होंगी? जब आपके रूट्स जो है वो रियल नहीं आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर ये चीज? देखेंगे एक आध केस होगा शायद इसमें। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो अगर ये पॉसिबल है सिचुएशन तो प्रेजेंट एजेस निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखना क्या लिखा है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो इंपॉर्टेंट क्या, दो दोस्त हैं, उनकी एजेस का सम कितना है, 20 ईयर्स। ठीक है, 4 years ago, मतलब क्या बोल रहा है, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48 था। तो ऐसे सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं? अगर है तो आपको उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर पहला जो फ्रेंड है उसकी एज है 9 years, तो दूसरे वाले की एज कितनी होगी, 11, क्योंकि दोनों की एज का सम कितना है, 20 है। तो अगर एक का 9 है तो दूसरे का क्या होगा, 11। अगर एक की एज है 10 तो दूसरे की एज क्या होगी, 10। अगर एक की एज है x तो दूसरे की क्या होगी, 20 - x। समझ में आया लॉजिक ये? सो लिखोगे लेट द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन बी x years। लेट द प्रेजेंट एज लिखना चाहिए वैसे तो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन बी x years। So the age of second person will be, सेकेंड पर्सन की एज कितनी हो जाएगी, 20 - x years। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये दोनों की प्रेजेंट एजेस है। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है, 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था, 48। तो अगर पहले वाले पर्सन की आज की एज x है तो 4 साल पहले कितनी होगी, x - 4। और दूसरे वाले की एज 4 साल पहले कितनी होगी, 20 - x - 4। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो 4 साल पहले की दोनों की एजेस लिख देते। पहले वाले पर्सन की 4 साल पहले की एज होगी x - 4, और दूसरे वाले पर्सन की 4 साल पहले की एज होगी 20 - x - 4। ये सबको क्लियर हो गया? और दोनों का प्रोडक्ट मतलब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 48। तो हमने इज इक्वल टू कर दिया 48। सबको इक्वेशन समझ में आ गई? अब इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये x - 4 एज इट इज, यहां पर ये 20 - 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये वाला ब्रैकेट में आ जाएगा 16 - x इज इक्वल टू 48। क्लियर यहां तक सभी को? अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x जो है मल्टीप्लाई होगा इस वाले 16 के साथ। पहले तो कितना बनेगा ये, 16x। ठीक है, ये हो गया 16x। फिर ये x मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म के साथ, -x²। फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो कितना हो जाएगा, -64। 16 4 = 64। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा +4x। क्लियर सभी को यहां तक? इज इक्वल टू कितना है राइट साइड में, 48। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ये वाली दो टर्म्स आपस में ऐड हो सकती है, 16x और 4x। क्या होगा दोनों का एडिशन, 20x।
तो ये माइनस एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे ही लिख दिया मैंने, ये दोनों ऐड होके प्लस 20x बन गए, और -64 जो कांस्टेंट टर्म थी एज इट इज इक्वल टू 48। सबको यहां तक क्लियर ना? ठीक है, कनिष्का कहीं डाउट कुछ? कौन सा वाला? ये वाला लाइन देखो, ये -x² को मैंने पहले लिख दिया है, और ये 2 की जगह 20 आएगा ना, 16 + 4 ये कितना हो जाएगा 20। इसको करेक्ट कर लेना, ये आ जाएगा 20x। कैसे आया 20x? क्लियर ना? 16x और 4x ऐड होके 20x हो गए, ये -64 एज इट इज। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर? अब ये सारी टर्म्स को हम शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ पे, तो उस तरफ पे शिफ्ट करेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, और इक्वल्स टू के इस तरफ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या बचेगा? 0। तो ये -x² उधर गया तो क्या हो जाएगा? +x²। ये +20x उधर गया तो -20x, और ये -64 जाएगा तो +64, और +48 जो ऑलरेडी वहां पर था। ठीक है, अभी कौन से दो नंबर ऐड हो जाएंगे? ये वाले दोनों नंबर। कितना हो जाएगा दोनों का एडिशन? 1 1 1 2, ओके, +1 1 2 ये हो जाएगा। सबका आया यहां तक? ओके, तो अब इधर पे ध्यान देना, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन आया है वो क्या आया है? हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है x² -20x +1 1 2 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट है यहां पर? 0 इज इक्वल टू दिस था, या दिस इक्वल टू 0, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास दोनों मेथड है। कौन सा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा है कौन सा है? दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस बार हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं इसको। हाँ बोलो। इसको इधर पे बोल रहे हो? हाँ ला सकते हैं, लेकिन क्या x² जो है ना उसका कोफिशिएंट नेगेटिव मत रखो, नहीं तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाती है। हमेशा x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखो, इसलिए मैंने पूरी टर्म को उधर शिफ्ट की। क्लियर हुआ है ये चीज? आगे सॉल्व करें अब। ओके, अब आगे सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कंपेयर करोगे तो ए बी सी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू क्या होगी? 1, बी की वैल्यू -20, और सी की 1 1 2। ये एबीसी की वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली। क्लियर यहां तक सभी को? अब लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला। तो क्या था डी का फॉर्मूला? डी इज इक्वल टू b² -4ac। ये है डी का फॉर्मूला, जो नेचर ऑफ रूट डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो बी की जगह पे क्या आएगा? -20 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद -4ac, तो -4 ए की जगह पे 1 आएगा, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 1 2। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब उसके बाद डी इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर कितना होगा? +400, करेक्ट। और यहां पर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 1 तो 4 होता है, 4 2 सा कितना हो जाएगा? 8, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, और यहां पर ये माइनस है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -48। डी कैसा आ गया? नेगेटिव। तो मैंने 3 केसेस बताए थे। डी जब नेगेटिव आता है, <0 आता है, तो आपके रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स। सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये आपका आंसर होगा। इसीलिए स्टार्टिंग में उसने बोला था कि ये सिचुएशन पॉसिबल है नहीं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट? सो आपका आंसर होगा द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी ने हैंड रेस किया था क्या? हाँ पूछो। d = 400 - 448 कैसे हुआ? आ, देखो, ये डी निकालने का फॉर्मूला तो याद है ना प्रेक्षा? बी यस सर। स्क्वायर -4ac। यहाँ पर बी की वैल्यू मैंने पुट की -20, -4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 1 1 2। ये वाली लाइन क्लियर? क्या बताओ एक बार, ये वाली लाइन? यस सर। हाँ। अब 20 या -20 का स्क्वायर कितना होता है? +400 होता है।
ठीक है। यस सर। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 into 1 तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 और 112 मल्टीप्लाई का 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, तो 448, तो इसलिए क्लियर। 400 माइनस 448। क्लियर। यस सर। और कहीं कुछ डाउट तो पूछ लो। नो सर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हटा दो ना। हम्म, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो एक बार और आप लोग समझाओ क्या लिखा हुआ है। आराध्य ध्यान देना सामने। क्या लिखा है क्वेश्चन में? इज it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर? तो एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये वो रेक्टेंगुलर पार्क है, और इस रेक्टेंगुलर पार्क का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर P इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला वैसे? 2 into L+B। जिनको याद नहीं है मैं एक बार बता दूं, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ होती है। तो ये हो गया L, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी L, ये क्या हो गया B, और ये भी क्या हो गया B। तो 2 into L+B या 2L+2B जैसा भी समझो। और ये आपको कितना दिया हुआ है? 80 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? L into B, दैट इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर क्वेश्चन सभी को? अब बोल रहा है क्या ये रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। तो बताओ कैसे बनेगा ये। सबसे पहले लेंथ या ब्रेड्थ किसी भी एक को हम अननोन है तो उसको x ले लेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे लेट, यस, लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी x मीटर्स। सो हमने इसके लेंथ को ले लिया x मीटर। ठीक है, तो ब्रेड्थ क्या होगी वो निकालना पड़ेगा। अब ब्रेड्थ कहां से निकलेगी? ब्रेड्थ निकलेगी यहां से। देखो ये वाला जो हमने रिलेशन लिया था ना, ये वाला रिलेशन, यहां से हम ब्रेड्थ निकालेंगे। अब इसको लिख लेते हैं। क्या आया था? 2 टाइम्स L+B इज इक्वल्स टू कितना था? 800। क्लियर ये चीज? 800 ही था ना, 80, सॉरी 80। 2 टाइम्स L+B इज इक्वल टू कितना था? 80। ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में जाएगा, तो L+B कितना हो जाएगा? 40 होगा। यहां किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? अपॉन में जाएगा, कट जाएगा, 40 हो जाएगा L+B। अब आपने L को कितना लिया, लेंथ कितना लिया है? X। तो L की जगह पे डाल दो X, इस L की जगह पे रख दोगे X। तो X+B इज इक्वल्स टू, ये हो गया 40। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 माइनस X। तो ये मिल गया आपको ब्रेड्थ। तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीजें यहां पर मिल गई। लेंथ आपने X ली थी और ब्रेड्थ आ गया 40 माइनस X। किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके, अब आते हैं सेकेंड रिलेशन पे जो आपको यहां पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि इसका एरिया, एरिया मतलब L इंटू बी, वो कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं, L इंटू बी इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब L की जगह पे क्या आ जाएगा? X, और B की जगह पे क्या आ जाएगा? 40 माइनस X इज इक्वल्स टू 400। क्लियर यहां तक सभी को? अब ब्रैकेट ओपन करो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 40x माइनस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे क्या बचा है? 400। ठीक है, अब जैसा मैंने पिछले बार भी बताया था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है, इसलिए ये माइनस एक्स स्क्वायर हम उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा? 0। बाकी सब राइट साइड पे जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस
40x उधर जाएगा तो क्या होगा -40x, और +400 तो पहले से वहीं पर था। यहां तक क्लियर सबको? तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आ गया x² - 40x + 400 = 0। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हमको चेक करना है ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, सोच समझ के बताओ। -40, सबको क्लियर? b मतलब x का कोफिशिएंट, तो ये आ गया -40 और इसका होल स्क्वायर। -4, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर? करेक्ट। तो d = अब ये माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, और ये 0 है मतलब वो 2 बार 0 हो जाएंगे, 1600 -4 4 जा 1600। तो d की वैल्यू क्या आ गई 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया 0। मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल एंड रियल रूट, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अब आपको निकालने हैं रूट्स, तो रूट्स निकालने के लिए अब यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो याद होगा सबको मेरे ख्याल से। हाँ, एक बार बोल के बताओ, क्या x = -b ± √d/2a। याद रखो भाई ये फॉर्मूला, ठीक है। तो x = -b, तो b की वैल्यू क्या है देख के बताओ। b की वैल्यू क्या है -40। ठीक है, तो माइनस और एक बार और माइनस आएगा 40 के साथ वाला। ठीक है, ±√d, तो d की वैल्यू कितनी है 0/2a, a की वैल्यू कितनी है 1। तो x = हो जाएगा 40/2, मतलब x आएगा 20 मीटर। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 20 मीटर और ब्रेड्थ भी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। सभी को क्लियर हो गया ये? ओके। तो अब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, एग्जांपल्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगली बार से मैं कॉपी चेक करने वाला हूँ। ठीक है, मेरे को याद दिलाना तो आयुष, ठीक है। अनुदेश तू भी याद दिलाना अगर ये भूल गया तो। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो एक बार देख लेते हैं एडिशनल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार आप लोगों का 20 मार्क्स का तो एमसीक्यू हो गई फॉर श्योर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन से। एक बार पढ़ो और बताओ क्या पूछ रहा है। पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को समझना कि क्या पूछ रहा है। तुम लोगों को समझ में आ गया क्या बोल रहा है? ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये चेक करना है। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² + bx + c = 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब इनमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? सी वाला तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पता है? k की जगह पे क्या आएगा -1। तो अगर k की जगह -1 डालोगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो x² के सामने 0 आया मतलब पूरा क्या हो गया 0। तो ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी हट गई, समझ गए ना। तो ये, एक मिनट रुक जाओ पहले इसको मैं बता दूं। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये कौन सी इक्वेशन होगी ये बताओ? लीनियर इक्वेशन। x की पावर 1 वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए ऑप्शन सी तो कट गया यहीं पर, समझ गए? हाँ, अब और कौन सा बोल रहे हो? ए।
चलो ए को चेक करते हैं। अगर ऑप्शन ए को चेक करने जाते हैं तो ए को मैं लेफ्ट साइड पे तो जैसा वैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। राइट साइड में यहां पर कैसे इसको सिंप्लीफाई करूंगा? आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या आता है? ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 into 4 into x, 2ab वाला फॉर्मूला है, -2ab प्लस 9, ऐसा होगा। अभी देखो भाई, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर और ये वाला एक्स स्क्वायर इधर कटेगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि जब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए कट जाएगा वो आपस। तो फिर से ये कौन सी इक्वेशन बनेगी? लीनियर इक्वेशन। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हट गई ना, तो इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा। हाँ, तो भी क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो लीनियर ही तो रहेगा, एक्स की पावर थोड़ी ना बढ़ेगी उससे। समझ में आया? हाँ। अब उसके बाद देखो ये वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन बी में भी वही प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में -2x² है, राइट साइड में जब ब्रैकेट ओपन होगा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? 10x। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेगा? अच्छा बताओ तो 5 और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा? -2 बनेगा, क्योंकि ये वाला 5 और ये नीचे वाला 5 कट जाएंगे और ऊपर में क्या बच गया? 2। तो यहां -2 बचेगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -2x², और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बोलो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +2/5, और ये हो गया x, तो +2/5, और यहां पर x ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। क्लियर ये चीज? फिर से वही प्रॉब्लम, ये -2x² जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? +2x²। इसका मतलब ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी और x² वाली टर्म हट गई, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ गए ये चीज? अब बच गया एक अकेला ये वाला ऑप्शन। अब ये तो क्यूबिक टर्म आपको दिख रही है, एक्स क्यूब वाली, तो इसको क्वाड्रेटिक कैसे बोल सकते हैं? हाँ, करेक्ट। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, कौन सा? राइट हैंड साइड को। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए माइनस बी होल क्यूब। क्या होता है ए माइनस बी होल क्यूब? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, माइनस 1 का क्यूब तो क्या होता है? 1। फिर उसके बाद -3a² तो ये हो जाएगा +3ab²। दैट्स इट। क्लियर ये चीज? तो यहां पर ये +x³ और ये वाला +x³ कटेगा, क्योंकि जब इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा और कट जाएगा। क्लियर? तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि x² वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी यहां पर। सभी को क्लियर हो गया कैसे चेक करना है हम लोगों को? ओके, हटा दो फिर इसको मैं। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये पीडीएफ में सेव कर दूंगा, आप लोग इसको पूरा नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन क्योंकि आते हैं एग्जाम्स। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब तुम लोग सॉल्व करोगे और बताओगे मुझे करेक्टली क्या होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ठीक है, तो थोड़ा पेन यूज करना दिमाग के साथ, इतना टैलेंटेड मत समझना अपने आप को कि एक बार में ऐसे ही देख के बता दोगे। ऑनलाइन में सबको क्लियर है ना? कुछ डाउट तो नहीं? क्या करना है इस क्वेश्चन में? इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये बताना है।
बी, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे को बहुत शॉकिंग लग रहा है, कोई भी नहीं बता पा रहा है। सर बी। बी, ये वाला ऑप्शन, ये है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर श्योर है। डी। ये देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको पूछा नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, डी गलत, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी इज करेक्ट, सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं, क्योंकि देखो ऐसा कुछ नहीं, यहां पर मुझे देख के समझ में आया। यहां पर आइडेंटिटी लगाओ ए प्लस बी होल स्क्वायर की, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर में सबसे पहले क्या आता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर होगा, √2x का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस 2, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। यहां तक क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लास्ट में ये प्लस एक्स स्क्वायर और था, और राइट हैंड साइड में क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 5x। समझ गए ये चीज? अब ये बताओ जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर मिलेगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2√6x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, √6 हो जाएगा, √2 √3, और ये प्लस यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर, और राइट साइड के ये दोनों को इधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, दोनों का एडिशन 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या है, -3x स्क्वायर, तीनों कट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हट गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ गए ये चीज? ठीक है। अगर ऑप्शन डी सोच रहे हो ना, तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के एक्सपांड कर देना, आपको ये वाली टर्म कटती हुई दिख जाएगी, एक्स टू दी पावर 4 वाली टर्म, तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। हटा दो इसको मैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो और बताओ क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में है ना, क्या पूछा है, क्या पूछ रहा है? मतलब ये आपको टोटल 4 इक्वेशन देख रहे हैं ना, इन ये चारों के चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स निकलेंगे, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू निकलेगी, है ना। अब ये बोल रहा है इनमें से किस इक्वेशन की जो रूट है या जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 होगी। समझ रहे हो? तो कैसे चेक करोगे, आप 2 को पुट करके देख लोगे किसमें 2 की वैल्यू पुट करने पे आपका सॉल्यूशन आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट वाले में अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये क्या हो जाएगा, -8, और ये हो गया +5, क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। ऐसा सब में पुट करके चेक करोगे, ठीक है। सी में अगर पुट करता हूं, मान लो 2 इंटू 2 स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 -14 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और किसी में आ रहा है क्या, फर्स्ट वाले में तो नहीं आ रहा, इसमें आएगा क्या, 2 स्क्वायर 4 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 -6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 -2 इज इक्वल टू 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ गए ना क्या करना है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक्स की वैल्यू पुट करके चेक करना है किसका रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर बताना सोच समझ के। वैल्यू या वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल होंगे। अच्छा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में पता है ना आप लोगों को, थोड़ी सी हायर या बुक होती है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड वाले उसके कुछ क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स जो ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसमें एमसीक्यू आपको बहुत दिख जाएंगे। तो यहां पर बोल रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें इक्वल रूट्स है, ठीक है, तो के की वैल्यू बताना है। अब इक्वल रूट कब होते हैं, कंडीशन क्या है,
जब d इज इक्वल टू क्या होता है 0। हिंट मिल गया, सॉल्व करो, बताओ k की वैल्यू क्या आएगी। d इज इक्वल टू 0 होता है इक्वल रूट के लिए, और d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और एबीसी कैसे निकालते हैं उसमें तो डाउट नहीं ना। हाँ, बता कैसे निकालते हैं हर्षित एबीसी। कहाँ। करेक्ट। नहीं, माइनस के, और सी इज इक्वल टू के, यहां पर पुट कर देंगे। तो बी की जगह पे क्या आएगा, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू 0। समझ गए ये चीज। हम्म। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ये कितना बनेगा -8k इज इक्वल टू 0। यहां तक सबने कर लिया होगा सॉल्व। इसके बाद k की वैल्यू क्या बोल रहे हो, कैसे निकालोगे k की वैल्यू। ये भी कर सकते हो, लेकिन उससे आसान है डायरेक्ट वैल्यू निकालना। अच्छा, हाँ सुनो, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। देखो कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि ये 8k को उधर भेज दे, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए 8k। फिर ये ऊपर से 1k और नीचे से 1k कट गया, और k इज इक्वल टू क्या आ गया 8। लेकिन ये थोड़ा इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यहां से कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, k कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा k-8 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपसे पूछा ना, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0 आया, तो कब आएगा, जब दोनों में कोई एक नंबर क्या होगा 0। तो या तो k की वैल्यू क्या होगी 0, या तो k-8 की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो k की आपको दो वैल्यू मिली, एक क्या है 0 और दूसरी क्या है 8। अब आप वेट करो, आप समझो क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अगर k की वैल्यू में 0 डालूंगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, रहेगी। क्योंकि यहाँ के 0 होगा, यहाँ के 0 होगा, तो 2x² इज इक्वल, अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर k की जगह 8 डालूंगा तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। समझ में आ रहा है ये चीज। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ये चीज। अब इनकरेक्ट कब होता, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये 2 के साथ में k आता, 2kx² माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता तो आपका एक ही ऑप्शन सही होता, ऑप्शन सी। ऑप्शन 0 सही नहीं होता, क्यों, क्योंकि k की जगह पे अगर आप 0 डाल देते तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता ही नहीं, मतलब k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती थी। तो ऐसे ट्विस्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं जिसको बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सबको ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, दिख रहा है ना सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, बोल रहा है कि इसके जो रूट्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा। तीन टाइप का नेचर होता है। पहला कौन सा, रियल एंड इक्वल, दूसरा रियल एंड डिस्टिंक्ट, तीसरा नो रियल रूट। तो यही तीन ऑप्शन, टू डिस्टिंक्ट रियल, टू इक्वल रियल, नो रियल, मोर देन टू रियल। तो ऑप्शन डी तो पहले ही कट गया, क्योंकि मोर देन टू रूट नहीं हो सकते क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो 1 2 3 में से कोई एक होगा। कैसे चेक करेंगे, पहले डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालो फटाक से, डी क्या आएगा। डी इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो d इज इक्वल टू b², बी की जगह पे क्या रखा, -√5 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे रखा 2 और सी की जगह पे रखा 1। ऐसा पुट कर दिया सबने। अब उसके बाद -√5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +5 आएगा। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -8। तो ये आ गया -3। तो डी जो है वो लेस देन 0 है, मतलब रियल रूट नहीं होंगे। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। सभी को क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े।
ओके, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने समय की जरूरत होनी चाहिए वैसे बोर्ड एग्जाम्स में, क्या लगता है? 5 मिनट? पागल। हाँ, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, है ना? ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम देता हूँ, चलो बताओ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पढ़ो, ये कोई पढ़ के नहीं देगा एग्जाम में, क्या करना है? Two consecutive odd positive integer, sum of whose square is, यस करेक्ट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला काम ही नहीं करोगे, आप स्मार्ट वर्क करोगे। कैसे? जैसा बोल रहा है उसमें ना, स्क्वायर कर दो और उसका सम ले लो। तो जैसे अगर मैं 11 का स्क्वायर लूंगा तो कितना होता है? 121। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। दोनों का सम कर दो, कितना आ जाएगा? 290। खत्म, यह हो गया आंसर। समझ गए ना ये चीज? तो आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ये तरीके भी सोचने पड़ेंगे कि आपको जरूरी नहीं इक्वेशन बनाए, सॉल्व करे, ये सब करे। सीधा ऑप्शन में से देखो कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। समझ गए ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर करो। क्यों? अच्छा ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, वोटिंग करा लेते हैं। ठीक है, ए वाले कितने, हाथ उठाओ। 3 4 लोग हैं। बी वाले कितने, हाथ उठाओ। 3 4 लोग हैं। और सी वाले? कोई भी नहीं है। डी वाले? डी वाले और बाकी लोग नोटा वाले हैं क्या? नो ऑप्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए होगा? देखो आपके पास दो तरीके हैं चेक करने के, पहले इसको सॉल्व कर लो, एक तो तरीका ये है। दूसरा ऑप्शन को पुट करके देख लो, दूसरा तरीका ये है। तो ऑप्शन को अगर पुट करने जाओगे तो आप एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे? 0.3। तो यहां पर एक्स की जगह पुट करना 0.3 और इसका स्क्वायर माइनस 0.09। समझ में आई ये चीज? अब इसको सॉल्व करना, देखना जीरो आ रहा है कि नहीं। तो 0.3 का स्क्वायर कितना होता है? 0.09। समझ रहे हो ये चीज? 0.03 का स्क्वायर कितना होता है ये बताओ। 0.30 आ जाएगा और 3 हो जाएगा। सॉरी, 0.30 आ जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9। समझ में आया ये चीज? ये कैसे कैसे क्लियर होता है देखो। अगर तुम लोगों को डाउट होता है ना तो ऐसा कर दो, उसको 3/100 लिख सकते हैं ना। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 100 का स्क्वायर मतलब कितने आ जाएंगे? 4 जीरोस आ जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ये 3 जीरो और ये हो गया 9 और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, ऐसे ही करते हैं डिवाइड उसको। तो ये गलती मत करना ना। 0.3 का स्क्वायर क्या होता है? 0.09 होता है। तो 0.09 माइनस 0.09, तो ये दोनों कट जाएगा और क्या आ जाएगा? 0। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। लेकिन अगर एक्चुअल में कितने रूट्स होंगे इसके, तो दो रूट्स होंगे। एक तो 0.3 होगा और दूसरा क्या होगा? -0.3। दो रूट्स आएंगे ना, एक पॉजिटिव वाला आएगा और दूसरा नेगेटिव वाला आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म, इसका आंसर करो। ये एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। बी की वैल्यू क्या होगी?
4 ऑप्शन दिए हुए। बी की वैल्यू बी होगी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वल रूट कब आते हैं? जब d इज इक्वल टू क्या होता है? 0। अब d कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसको इज इक्वल टू कर दिया 0। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4ac। समझ में आया? तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 4ac। और मैंने बताया रूट लेना है तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। फिर 4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 2 और रूट ac। तो ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। समझ गए ना? एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम लोगों से बनने चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो चलो। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है एकदम। अभी ना थोड़ा पेन वेन यूज कर लिए यार। अच्छा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? 1/2 क्या है? रूट है इस इक्वेशन का। और क्या पूछ रहा है? के की वैल्यू। क्या हुआ? अच्छा, कैसे सॉल्व करे बताओ अक्षिता। अक्षिता ना? हाँ अनुष्का, कैसे सॉल्व कर अनुष्का बताओ। एक्स की जगह पे 1/2 रख रहा है, ठीक है। प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन आंसर क्यों गलत आ रहा है? चलो ठीक है, देख लेते इधर सही आंसर क्या है, देख लो। ओके, एक्स की जगह 1/2 पुट करना है, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा टास्क है। तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर सभी को? ये कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा? k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये k/2 को अलग कर दो। ठीक है, और ये दोनों प्लस 1/4 और माइनस 5/4 ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। उसके लिए दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4। ऊपर में 1 रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा ये? 1 - 4 कितना होता है? 1 - 5 कितना होता है? -4। तो ये हो जाएगा -4/4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? k/2। ये दोनों कटेगा तो क्या बन जाएगा? -1। तो यहाँ पर प्लस और माइनस मतलब क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो k/2 इज इक्वल टू +1। अब ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k इज इक्वल टू 2। अब ये आंसर किसी ने नहीं दिया। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है, समझ गए ना? तो बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम लोग कैसे गलती कर रहे हो कैलकुलेशन में? क्यों, कनिष्का बनाया क्यों नहीं? हटाऊं इसको फिर मैं?
ओके, क्वेश्चन पढ़ के समझो उसको पहले, नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इफ द इक्वेशन, इक्वेशन दिया है डज नॉट possesses रियल रूट्स, देन इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी? अब पहले, जो रूट्स कब रियल नहीं होते हैं? जब डी क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है। तो आप यहां इसका सॉल्यूशन के लिए कहां से स्टार्ट करोगे? डी लेस देन जीरो से। समझ में आई ये चीज? अब डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। क्लियर ये चीज? अब बी की जगह पे क्या रखेंगे? ये देखो ना, इसको देखो, इक्वेशन को देखो, इसमें से एबीसी रखो तो बी की जगह क्या आएगा? माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 9, और ये हो जाएगा लेस देन जीरो। समझ गए ये चीज? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये दोनों का? 36 लेस देन जीरो। के स्क्वायर लेस देन, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 36। मतलब के स्क्वायर की वैल्यू 36 से छोटी होनी चाहिए। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अच्छा, फिर से पोलिंग करा लेते, चलो। ऑप्शन ए वाले 2 बच्चे, ऑप्शन बी वाले 3, ऑप्शन सी वाले बहुत सारे हैं, ऑप्शन डी वाले, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कैसे? अब इसके बाद जो है ना सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आगे अगर मैं नॉर्मल मेथड से बताऊंगा ना तो मुश्किल है। तो आसान तरीका क्या है ना, अब ऑप्शन से आओ। देखो ऑप्शन बी देखते, केस 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ी कोई भी एक नंबर ले लो। 7, 7 का स्क्वायर करो तो 49 36 से छोटा होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो कट गया। समझ गए ना? ये ऑप्शन क्यों कटा? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई यहां पर। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन में आते हैं, के लेस देन -6। तो -6 से छोटा एक नंबर लो। -7, -5 -6 से बड़ा होता है, तो -7 लोगे। समझ में आया ये चीज? -7 का फिर स्क्वायर करो तो क्या होगा? +49। तो +49 +36 से छोटा नहीं होता है, मतलब फॉल्स हो रही है, इसलिए ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला तो पहले ही कट गया है। ठीक है, तो क्या बचा? ये वाला कंडीशन। अब इनके बीच का कोई भी नंबर ले लो, वो इसके लिए इनइक्वालिटी ट्रू है, इसको इनइक्वालिटी बोला जाता है। समझ में आई ये चीज? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड वाले बच्चों में ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो एंड करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए कंपलसरी होमवर्क मैं बता रहा हूं, ये वाले पूरे एमसीक्यू जो आज हमने किए वो सॉल्व करके लाने आपको अपनी नोटबुक में, पहला। और दूसरा, पूरे एग्जांपल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करके लाने हैं। ठीक है, और आज की क्लास रिपीट करनी है, जो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्लास में कॉपी चेक करूंगा। मैं इसका पीडीएफ ड्राइव में सेव कर रहा हूं, किसी को अगर प्रॉब्लम है, नहीं मिलता तो मुझे बोल देना, लेकिन बहाने मत करना। ग्रुप में व्हाट्सएप कर देना कि सर कहाँ है पीडीएफ। बाय बाय। बाय बाय बाय। तुम कौन से स्कूल से हो? क्या नाम है? समझ में आया, आज लास्ट क्लास थी एक्चुअली, इस चैप्टर की लास्ट की क्लासेस थी। ये थोड़ा बहुत समझ में आया क्या आज का क्लास? ठीक है, चलो और कुछ क्लासेस अटेंड करना, जब फ्रेश चैप्टर होगा ना तब शायद क्लियर होगा। ठीक है।
पीडीएफ ग्रुप में एडिट नहीं हो क्या? हो ना? तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। कैसे मिलता है पता है तुमको? एक बार बता दो इसको, है ना? ये वाला पीडीएफ। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो एक काम करना, तुम छोड़ देना, तुम मत करना होमवर्क, ठीक है? हाँ तनिष्क। आकाश सर होंगे शायद, या तो मैं आ रहा हूँ ऑफिस में, ठीक है? हाँ। तो आज बहुत दिनों बाद मैथ्स की क्लास हो रही लग रहा है।